जैसा कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी बता दिया था नोटिस डाल के कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉपअप राउंड 2 अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको जो नोटिस है उसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि हर पॉइंट के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्या बताना चाहता है। तो यार वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है या फिर उन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था, उनको किसी भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। तो यार सबसे पहला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है, द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड अ मॉप अप राउंड 2 फॉर एडमिटिंग कैंडिडेट इन द सर्टेन शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स ओनली। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है मॉप अप राउंड 2 अनाउंस कर रही है यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स को एडमिट करने के लिए, जो कि हमारे शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज, हर कॉलेज या हर कोर्स के लिए नहीं, कुछ शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस एंड कोर्सेज के लिए। The university will display the vacant seat for shortlisted college and program for which mop-up round 2 is valid on the admission website on Monday, October 14, 2024. यूनिवर्सिटी कह रही है कि जो हम ना वेकेंट सीट्स निकालेंगे, जैसे पहले निकाली थी कि वेकेंट सीट्स निकलेगी जिनके बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, और वो वेकेंट सीट्स मंडे को निकाली जाएंगी, यानी कि कल निकाली जाएंगी 14 अक्टूबर को। आपको टेंशन नहीं लेनी है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एडमिशन इन द मॉपअप राउंड सेकंड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर, जैसा कि पहले हुआ था, आपका क्लास 12 के बेसिस पे ही ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। दूसरी बात ये उन्होंने बोली है कि जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन ना, उसके अंदर जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि कोई बच्चा बीकॉम के लिए करना चाहता है तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन होने चाहिए, कोई बच्चा हिंदी ऑनर्स करना चाहता है तो उस पर 1 लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए 12th के अंदर, और 3 डोमेन होने चाहिए। तो जो आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है आप उसको ज़रूर फुलफ़िल कर रहे हो। इसी के लिए जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने अपना आप लोगों के लिए निकाल रखा है क्या, मेंटोरशिप फॉर्म, जिसके अंदर मॉप अप राउंड 1 के अंदर भी हमने 90% स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था, जिसके आप जिसके को ना केवल आपको प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं, बल्कि हम आपके बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से चेक करके कि आप किन कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो, वो मैक्सिमम कोर्सेज इंक्लूड करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएं आपके कॉलेज एडमिशन होने के। और जो भी प्रोसेस के दौरान आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कि फ़ीस नहीं हो रही है या कोई भी इशू आता है, तो उसके अंदर हमको थ्रू आउट आपकी हेल्प करते हैं। तो उसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आज ही तक वैलिड होगा, तो उसको आप फिल आउट कर लेना। तो कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द मॉपअप राउंड विल एबल टू ऐड द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस फ्रॉम द मॉपअप डैशबोर्ड। कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था मॉपअप राउंड 1 में, बट उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वो कोर्सेज प्लस कॉलेजेस को ऐड कर पाएंगे। लिस्ट आप प्रॉपर दोबारा लिस्ट बना पाओगे अकॉर्डिंग टू द वेकेंट्स लिस्ट जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग। जो आपका लिंक रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे दे दूंगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कैंडिडेट हु हैड टेकन एडमिशन इन मॉपअप राउंड 1 विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। अगर किसी भी बच्चे को मॉपअप राउंड 1 में एडमिशन मिल गया था तो वो 2 के अंदर एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड हो किसी कॉलेज में, तो फिर भाई आप बेशक विड्रॉल लो या कुछ भी लो, आप एलिजिबल नहीं हो। CSAS 2024 प्लेटफॉर्म विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मॉपअप। जो आपका CSAS था, जो मॉपअप राउंड 1 में भी सस्पेंडेड था, वो अभी भी एज सस्पेंडेड ही रहेगा। At the time of granting the admission, colleges will check the minimum eligibility, program specific eligibility, category documents and other aspects as the stated in the Bulletin of Information and CSAS UG 2024। कह रहे हैं कि जब आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा उस टाइम पे आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी कि आप उस कॉलेज के लिए मिनिमम एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, कुछ कॉलेजेस होते हैं कि यार उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उनका फुलफिल करना होता है, कोर्सेज का आपने फुलफिल किया होना चाहिए, मतलब हर तरीके से आपने जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल किया होना चाहिए। तो अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो आप मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको मैं आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करके देता हूँ। कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे ड्यूरिंग जब आपको एडमिशन दिया जाएगा, और अदर चीज़ें जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड है। 7th पॉइंट कहता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एन अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट that he and she is not admitted to any other college of University of Delhi for academic session 24 to 25।
ये कह रहे हैं कि आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी जब आपको ये कॉलेज मिलेगा कि आप अभी किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिटेड नहीं हो एकेडमिक सेशन 2024 से 25 तक, ठीक है। तो वो जो आपसे ये मांग रहे हैं अंडरटेकिंग, ये मैंने ऑलरेडी बना के अपने व्हाट्सअप चैनल पे मॉप अप राउंड 1 में भी दी थी और मैं आपको मॉप अप राउंड 2 के अंदर भी प्रोवाइड करूँगा। जो बच्चे पिछले किसी साल में अगर यूनिवर्सिटी में थे तो उनका इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि वो एडमिशन ले पाएंगे या नहीं, बट अब वो ले पाएंगे क्योंकि इन्होंने मेंशन क्या किया है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 से 25 कि 24 से 25 के बीच में आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। अगर पहले है तो मे बी आप एडमिशन ले सकते हो क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। नो एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मान लेते हैं कि आपसे वो कोई कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो आपका वैलिड नहीं है, तो आप कोई अंडरटेकिंग नहीं सबमिट कर सकते। अगर आप पे है तो ही आप उसमें एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना यार रिजर्व कैटेगरी का, वो आपका सेंट्रल होना चाहिए, मेन बात ये है। तो नहीं है तो करवा लेना। नो एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सुपरनरी कोटा। कोई भी सुपरनरी कोटा लाइक स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा या आपका वार्ड कोटा, ये सभी तरह के कोटा नहीं चलने वाले हैं, सिर्फ PWBD कोटा चलेगा। 10th एडमिशन विल बी टेकन ओनली थ्रू द मॉप अप राउंड का जो पोर्टल है उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल पे लिंक दे दूंगा। स्केड्यूल अब सुन लो भाई, स्केड्यूल है भाई, आपको सबसे पहले वेकेंट लिस्ट दिखाई जाएगी कि कौन से कॉलेज और कोर्सेज के अंदर वेकेंट सीट बाकी है, वो आपको 5 बजे कल दिखाया जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सभी चीज़ मिल जाएगी आपको। कौन अप्लाई कर पाएगा कॉलेज और प्रोग्राम के अंदर, मतलब कैंडिडेट आपको कॉलेज और स्पेसिफिक कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, लाइक आप कैसे प्रेफरेंस शीट बना पाओगे, ठीक है, तो वो आप कर पाओगे 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट टू अप्लाई टू द कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स। यस, आप कॉलेजेस और प्रोग्राम, मल्टीपल कॉलेजेस एंड प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है कॉलेजेस टू सिलेक्ट इन ग्रांट एडमिशंस। अब आपको मल्टीपल कॉलेजेस एलोकेट होंगे भाई 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। आप अप्लाई कर पाओगे 14 से 15 अक्टूबर तक। आपको कॉलेजेस एलोकेट होंगे 16 से 18 तक और पेमेंट की लास्ट डेट होगी आपकी 19 अक्टूबर शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो और भी कोई चीज़ है तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो ये स्केड्यूल यार आपको अच्छे से देख लेना है, आपको मेंटोरशिप फॉर्म फिल कर लेना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आपको उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।